नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ UTET जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। UTET फर्स्ट और सेकंड जो सिलेबस है पेपर में क्या क्या आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और रामनगर बोर्ड ने क्या नई दिशा निर्देश निकाले हैं और क्या नई चीज़ ऐड की है UTET में, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हो कि UTET हमारे जो पेपर होता है UTET का, ये दो भाग में होता है। एक होता है UTET फर्स्ट और एक होता है UTET सेकंड। तो जो UTET फर्स्ट होता है हमारा, UTET फर्स्ट वो लोग देते हैं जिनको प्राइमरी का मास्टर बनना है, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वो जो UTET फर्स्ट देते हैं। और जो UTET सेकंड देते हैं वो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, यानी कि आपका LT सहायक अध्यापक, उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो UTET फर्स्ट 1 से 5 प्राइमरी के लिए, और ये अपर प्राइमरी या माध्यमिक भी बोल सकते हो आप, जूनियर स्कूल में भी यही लगते हैं। और रही बात लेक्चरर की, लेक्चरर के लिए कोई TET नहीं देना होता है। जो लेक्चरर यानी कि 11-12 को पढ़ाता है जो, उसके लिए TET अनिवार्य नहीं है, वो नहीं देता है TET, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज होता है। तो आप जानते हो जैसे कि लेक्चरर का भी अगले महीने 7 से 10 के बीच पेपर है। तो देख लेते हैं UTET का क्या है। देखिए जो UTET है, UTET आता है 150 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न पत्र 150 मार्क्स का होगा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप सारे प्रश्न हल करके आ सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। मैं आपको अभी पेपर का पैटर्न भी दिखाऊंगा। देखिए इसमें आता क्या क्या है। तो 30 नंबर की इसमें क्या आती है, चाइल्ड पेडागोजी आती है। बाल मनोविज्ञान 30 नंबर का आता है इसमें। अभी जो ये बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ UTET फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। पहले UTET फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। तो UTET फर्स्ट में क्या है, 30 नंबर की बाल मनोविज्ञान आएगी, 30 नंबर की भाषा आएगी। भाषा हमेशा कन्फ्यूजिंग रहती है, मैं इस पर भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। प्रथम भाषा भी 30 नंबर की आएगी और द्वितीय भाषा भी 30 नंबर की आएगी। प्रथम भाषा में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक को चुनना होता है। और द्वितीय भाषा में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, वो आगे बात करेंगे जब मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँगा। तो देखिए 30 नंबर की आपकी बाल मनोविज्ञान हो गया, 30 की प्रथम भाषा, 30 की द्वितीय भाषा, 30 नंबर की आपकी गणित आती है और 30 नंबर का आपका पर्यावरण अध्ययन आता है। इसके अंदर सब आता है, चाहे कोई एक्ट हो, जैसे ओजोन लेयर के लिए था एक्ट, ठीक है, आपका वेटलैंड के लिए एक्ट है रमसार वाला, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब इसमें आते हैं। ये मत सोचिएगा छोटे बच्चों के लेवल का नहीं आएगा, ये हाई लेवल का आएगा। और आपको क्या क्या पढ़ना है इन विषय के अंदर मैं ये भी बताऊंगा आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। इसमें आप देख लीजिए 30 नंबर की बाल मनोविज्ञान आएगी, 30 नंबर की पहली भाषा, 30 नंबर की द्वितीय भाषा, 30 नंबर की गणित और 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन, और कुल मिला के 150 मार्क्स का आपका प्रश्न होगा। अब बात करते हैं UTET सेकंड। तो UTET सेकंड में क्या है कि आपका जो पहले के 3 हैं, जो पहले के 3 हैं वो तो एक ही जैसे रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान, 30 नंबर की पहली भाषा और 30 नंबर की द्वितीय भाषा, इनमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है आपका जो आपका विषय चुनते हो, क्योंकि आप LT में या तो फिर विज्ञान के टीचर बनोगे या फिर आर्ट के, आप साइंस साइड चूज करोगे फिर आर्ट साइड चूज करोगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन है आपके पास। तो जो साइंस साइड वाले हैं उनके लिए गणित और विज्ञान आएगा, 30 नंबर की गणित और 30 नंबर का साइंस, ये पूछा जाएगा उनके पास। और जो आर्ट वाले हैं उनके पास 60 नंबर की, यानी कि आप 30-30 के हिसाब से लगा लीजिए या 10-10 के, जिस भी हिसाब से लगाते हो, सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आएगी इसमें, इसमें सब आएगा। आपका जो सामाजिक अध्ययन है, ये UTET सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, द्वितीय में, क्योंकि आपका कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के लिए तो आप वहाँ विषय के टीचर होते हो, किसी एक विषय के। तो जो गणित और विज्ञान वाले हैं वो गणित या विज्ञान पढ़ाएंगे, तो उनके लिए क्या है, 60 नंबर की गणित या विज्ञान आएगी। लेकिन जो कला वाले हैं वो सामाजिक अध्ययन देंगे और उनके पास 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन आएगा। तो आपने देख दिया होगा पेपर में क्या है, 60 नंबर का आपका विषय है और बाकी 90 नंबर का क्या है आपका चाइल्ड पेडागोजी, पहली भाषा और दूसरी भाषा। तो कुल मिला के 150 नंबर का प्रश्न पत्र है।
अब देख लेते हैं कि जो यूटीटी फर्स्ट का पेपर है वो कैसा है। तो मैंने कहा था यूटीटी फर्स्ट में क्या क्या आया था। जो पहला भाग है वो क्या है, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान पहला भाग है, उसमें क्या पढ़ना है ये आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अब ये देख लीजिए, यूटीटी फर्स्ट का है बाल मनोविज्ञान पहला भाग। इसके बाद आता है आपके पास भाषा। अगर आपके पास ये ऐसे लिखा हुआ है फर्स्ट लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, तो आप पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसे इंग्लिश हल करोगे। अगर आपकी यहीं पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिखा होगा तो आप पहले हिंदी हल करोगे। देखिए यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी लिखा है तो आप अंग्रेजी को हल करोगे पहले। अगर आपकी प्रथम भाषा हिंदी लिखी है तो आप पहले हिंदी वाला भाग हल करोगे। ये ध्यान रखिएगा, उस समय आप अंग्रेजी को हल नहीं करोगे, सिर्फ हिंदी को हल करोगे। फिर बात करते हैं द्वितीय भाषा की। द्वितीय भाषा हिंदी। अगर आपने पहली भाषा हिंदी चुनी है तो आप दूसरी भाषा हिंदी नहीं चुन सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। आपने अगर पहली भाषा हिंदी चुनी है तो दूसरी भाषा आप कुछ और चुनना होगा। यदि आपने पहली भाषा अंग्रेजी चुनी है तो आप दूसरी भाषा हिंदी चुन सकते हो, लेकिन दूसरी भाषा अंग्रेजी नहीं चुनोगे। फिर अब देख लो क्या है जिसने पहली भाषा हिंदी चुनी है। देखते हैं, ये लिख रहा हूँ फर्स्ट लैंग्वेज और यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड लैंग्वेज। तो पहले में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, हिंदी और इंग्लिश, जबकि सेकंड में आपके पास 4 ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। अगर आपने पहली भाषा हिंदी चूज़ की है तो आप यहाँ से हिंदी को हटा दो, बाकी इनमें से आप कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हो। यदि आपने पहली भाषा अंग्रेजी चुनी है तो आप अंग्रेजी को हटा दो, बाकी इन तीनों में से कोई सी भी एक भाषा को चुन सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ दूसरी भाषा हिंदी और दूसरी भाषा इंग्लिश, फिर दूसरी भाषा संस्कृत और दूसरी भाषा उर्दू। दूसरी भाषा आपकी 4 हैं, 4 में से आपको किसी एक को चूज़ करना है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी पहली भाषा है आपकी तो दूसरे में आपको अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से चुनना होगा। अगर पहली भाषा आपकी अंग्रेजी है तो हिंदी, उर्दू और संस्कृत में से चुनना होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र हल करते समय ये गलतियाँ होती हैं। तो अब बात करते हैं आगे। क्योंकि ये फर्स्ट का है यूटीटी फर्स्ट का, तो गणित सभी के लिए अनिवार्य है, गणित सबको ही करनी है। 30 नंबर की गणित है और आपको हल करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद आएगा आपका पर्यावरण अध्ययन। ये कितना है, ये भी 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन है, इसमें भी सब आएगा और ये सबको ही हल करनी है। तो ये था किसका, यूटीटी का पेपर कैसा आता है। यूटीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, यूटीटी सेकंड का मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में यूटीटी सेकंड का पेपर भी अपलोड करके बता दूंगा कि कैसा है। इस पेपर को हम हल करेंगे अगली वीडियोज़ में। और साथ ही आपको एक अच्छी खबर है कि जैसे यूटीटी पहले 7 साल के लिए था, रामनगर ने यही किया है, आजकल अखबारों में यही चल रहा है कि पहले 7 साल के था, लेकिन अब आजीवन हो चुका है। अब आप पूरे जीवन भर यूटीटी एक बार पास करोगे और पूरे जीवन भर आप एलिजिबल हो किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। पहले क्या था, आपको 7 साल मिलते थे, 7 साल यूटीटी के लिए। 7 साल के अंदर अंदर अगर आप टीचर बन गए तो ठीक है, वरना 8वें साल आपको फिर से टीईटी देना होगा। 8वें साल आप फिर टीईटी दोगे और जब पास होगे तो आप फिर आप एलिजिबल हो टीचर बनने के। अगर आप 8वें साल में फेल हो गए तो आप दोबारा दोगे जब तक आप पास नहीं होते हो। लेकिन अब क्या हो गया है, आपने सिर्फ एक बार पास करना है और वो लाइफ टाइम के लिए हो चुका है। ये आपका यूटीटी और सीटीटी दोनों के लिए है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।